75 दिनों में कर्नाटका के शिवमोगा में एयरपोर्ट का लोकार्पण हुआ। इन 75 दिनों में मुंबई में मेट्रो रेल का अगला फेज शुरू हुआ। इन 75 दिनों में देश में दुनिया का सबसे लंबा रिवर क्रूज चला। बेंगलुरु मैसूरू एक्सप्रेस वे शुरू हुआ। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे का एक सेक्शन शुरू किया गया। इन 75 दिनों में ही तुमकुरू में एशिया की सबसे बड़ी आधुनिक हेलीकॉप्टर फैक्ट्री का लोकार्पण। इन 75 दिनों में ही भारत ने ई संजीवनी के माध्यम से 10 करोड़ टेली कंसल्टेशन का मुकाम हासिल किया। इन 75 दिनों में ही भारत ने 8 करोड़ नए टैप वाटर कनेक्शन देने का मुकाम हासिल किया। इन 75 दिनों में ही यूपी उत्तराखंड में रेल नेटवर्क के 100% इलेक्ट्रिफिकेशन का काम पूरा हुआ। नमस्कार, मैं दिव्या श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं सेवा पथ न्यूज। आइए बढ़ते आज की खबर की ओर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को कहा कि यह कालखंड देश के लिए अभूतपूर्व है। देश के सामने कई चुनौतियां हैं। पूरी दुनिया मान रही है कि यह भारत का समय है। एक कार्यक्रम में पीएम मोदी ने कहा कि पूरी दुनिया के सामने कई चुनौतियां हैं, हमारे सामने भी कई चुनौतियां हैं, फिर भी भारत पूरी क्षमता के साथ आगे बढ़ रहा है। एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने इस दौरान साल 2023 के शुरुआती 75 दिनों में सरकार के काम का भी जिक्र किया। उन्होंने यूपी उत्तराखंड के रेलवे लाइन विद्युतीकरण से लेकर आम बजट तक का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि दिल्ली जयपुर एक्सप्रेसवे का एक भाग पूरा हुआ। G20 की कई बैठकें आयोजित की गई। भारत आज तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था है। उन्होंने कहा कि किसी भी राष्ट्र की विकास यात्रा में कई पड़ाव आते रहते हैं, कई तरह के उतार चढ़ाव आते रहते हैं। 21वीं सदी में जो कुछ भी हुआ वो अद्भुत है। अभी तक जो देश आगे बढ़े उनके सामने चुनौतियां कम थी। आज जिन परिस्थितियों में भारत आगे बढ़ रहा है उसके सामने चुनौतियां बड़ी और अलग हैं। आज सबसे बड़ी कोरोना महामारी फैली। रूस और यूक्रेन के बीच जंग चल रही है। उन्होंने कहा कि मैं 75 दिनों की बात करना चाहता हूं। इन 75 दिनों में शिवमोगा में एयरपोर्ट बना, सबसे बड़ा रिवर क्रूज चला, IIT धारवाड़ के कैंपस का उद्घाटन हुआ, भारत ने पेट्रोल में 20% इथेनॉल मिलाकर ब्लेंडिंग की, ई संजीवनी की शुरुआत हुई, यूपी उत्तराखंड में 100% रेलवे विद्युतीकरण हुआ, देश को 2 ऑस्कर मिले हैं, G20 के 28 बैठकें हुई, भारत ने तुर्की में ऑपरेशन दोस्त चलाया। 2023 के 75 दिन हुए हैं। मैं उन 75 डेज की ही बात आज करना चाहता हूं। इन 75 दिनों में देश का ऐतिहासिक ग्रीन बजट आया। इन 75 दिनों में कर्नाटका के शिवमोगा में एयरपोर्ट का लोकार्पण हुआ। इन 75 दिनों में मुंबई में मेट्रो रेल का अगला फेज शुरू हुआ। इन 75 दिनों में देश में दुनिया का सबसे लंबा रिवर क्रूज चला। बेंगलुरु मैसूरू एक्सप्रेस वे शुरू हुआ। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे का एक सेक्शन शुरू किया गया। मुंबई से विशाखापट्टनम से वंदे भारत ट्रेनें चलनी शुरू हुई। IIT धारवाड़ के परमानेंट कैंपस का लोकार्पण हुआ। भारत ने अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के 21 द्वीपों को परम वीर चक्र विजेताओं के नाम किया। साथियों, इन 75 दिनों में ही भारत ने पेट्रोल में 20% इथेनॉल की ब्लेंडिंग करके E20 फ्यूल लॉन्च किया है। इन 75 दिनों में ही तुमकुरू में एशिया की सबसे बड़ी आधुनिक हेलीकॉप्टर फैक्ट्री का लोकार्पण हुआ है। एयर इंडिया ने दुनिया का सबसे बड़ा एविएशन ऑर्डर दिया है। इन 75 दिनों में ही भारत ने ई संजीवनी के माध्यम से 10 करोड़ टेली कंसल्टेशन का मुकाम हासिल किया है। इन 75 दिनों में ही भारत ने 8 करोड़ नए टैप वाटर कनेक्शन देने का मुकाम हासिल किया है। इन 75 दिनों में ही यूपी उत्तराखंड में रेल नेटवर्क के 100% इलेक्ट्रिफिकेशन का काम पूरा हुआ है। साथियों, इन 75 दिनों में कूनो नेशनल पार्क में 12 चीताओं का नया बैच आया है। भारतीय महिला टीम ने अंडर-19 क्रिकेट में T20 वर्ल्ड कप जीता है। इन 75 दिनों में देश को 2 ऑस्कर जीतने की खुशी मिली है। साथियों, इन 75 दिनों में हजारों विदेशी डिप्लोमेट्स
और विभिन्न संस्थाओं के प्रतिनिधि G20 की बैठकों में हिस्सा लेने के लिए भारत आए। इन 75 दिनों में G20 की 28 अहम बैठकें हुई हैं, यानी हर तीसरे दिन एक बैठक। इसी दौरान एनर्जी समिट हुई। आज ही ग्लोबल मिलेट्स कॉन्फ्रेंस हुई है। हमने देखा बेंगलुरु में हुए एयर इंडिया में हिस्सा लेने के लिए 100 से ज्यादा देश भारत आए। इन 75 दिनों में ही सिंगापुर के साथ यूपीआई लिंकेज की शुरुआत हुई। इन 75 दिनों में ही तुर्की की मदद के लिए भारत ने ऑपरेशन दोस्त चलाया। अब से कुछ घंटे पहले ही भारत बांग्लादेश गैस पाइपलाइन का लोकार्पण हुआ। ये 75 दिनों की ही इतनी लंबी लिस्ट है कि समय कम पड़ जाएगा। मैं 75 दिन की बात इसलिए बता रहा हूं क्योंकि यही इंडिया मूवमेंट है। पूरी दुनिया में भारतीय संस्कृति का डंका बज रहा है। हमारे मिलेट्स यानी श्री अन्न पूरी दुनिया में फैल रहे हैं। बिना किसी का नाम लिए पीएम मोदी ने पिछली सरकार पर भी निशाना साधा। आखिर वह यह मौका कैसे छोड़ सकते हैं। उन्होंने कहा कि पिछली सरकारों में खबरों की हेडलाइन थी, इस सेक्टर में इतने का घोटाला हुआ। उन्होंने कहा कि आज पर्यावरण से सकारात्मक खबरें आती हैं, नए हाईवे और एक्सप्रेसवे बनने की खबरें आती हैं। पहले रेल हादसों की खबरें आती थी, आज नई ट्रेन चलने की खबरें आती हैं। उन्होंने कहा कि जब देश संकल्प से भरा हो तो दुनिया के विद्वान आशावान हो सकते हैं। इन सब के बीच निराशा की बातें, भारत को नीचा दिखाने की बातें, भारत का मनोबल तोड़ने की बातें भी होती रहती हैं। कहीं पर भी कुछ अच्छा होता है, कुछ शुभ होता है तो काले टीके की भी जरूरत पड़ती है। तो आज कुछ लोग इसी का जिम्मा लिए हैं। पीएम मोदी ने कहा कि पिछली सरकारों ने अपने प्रयास किए, उन्हें प्रयासों के हिसाब से परिणाम भी मिले। हमने अपनी रफ्तार बढ़ाई। पहले भी शौचालय बनते थे, पर अब हमने देश में 11 करोड़ शौचालय बनाए। हमने 48 करोड़ लोगों को बैंकिंग सिस्टम से जोड़ा। अब घर बनाने का पैसा सीधा गरीब के खाते में जाता है। हमने करोड़ों घर बनाकर गरीबों को दिए। हमने जो घर बनाकर दिए उनमें 2.5 करोड़ घर पुरुषों के साथ महिलाओं के नाम पर भी हैं। तो ऐसी तमाम खबरों के साथ जुड़े रहने के लिए बने रहें सेवापत न्यूज़ के साथ। मैं दिव्या श्रीवास्तव, धन्यवाद।